आज हम लोग देखने वाले यहाँ पे क्लास 12 वालों के लिए ओ सदानीरा चैप्टर हिंदी का दोस्तों 100 मार्क्स लैंग्वेज पेपर का, यहाँ पे जिनके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर जी। ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा जो चैप्टर लिखा गया है आप लोग के बुक में 12 हिंदी के बुक्स में ओ सदानीरा। ठीक है, जो भी छात्र 100 मार्क्स लैंग्वेज पेपर रखे हैं उन सभी छात्रों के लिए वीडियोज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग चैप्टर वाइज प्रश्न कर रहे हैं। वो भी आप लोग को 50% जो किया गया ऑब्जेक्टिव और साथ में सब्जेक्टिव का, वो भी बिल्कुल न्यू पैटर्न पे। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को देखते हैं। जो भी क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे गए वो हम लोग करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियोज़ के माध्यम से बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर जरूर कर देना। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों इसी चैनल का, starkastudypoint.com। यहाँ पे आप लोग को चैप्टर वाइज प्रश्न आंसर देखने को मिल जाएंगे, सभी चैप्टर का, सभी सब्जेक्ट का। ठीक है, और मॉडल सेट, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर भी, तो आप लोग जाके जरूर प्रैक्टिस सेट कीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोग को सभी चैप्टर, जो भी चैप्टर मैं बता रहा हूँ उसका हम लोग जो लेखक है उनका जीवन परिचय, लेखक परिचय जानते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों लगभग 50% आप लोगों के जीवन परिचय से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग सबसे पहले उसका करेंगे, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए जगदीश चंद्र माथुर जी के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, जो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होगा, कुछ सीखने को भी मिलेंगे इनके जीवन से। देखिए, इनका जन्म जो हुआ था वो 16 जुलाई 1917 ईस्वी को हुआ था। निधन मतलब मृत्यु जो हुआ था इनका 14 मई 1978 को हुआ था। ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर जी का। इनका जन्म स्थान की अगर बात करेंगे दोस्तों तो शाहजहाँपुर जो उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पे हुआ था। शिक्षा की अगर बात करेंगे हम लोग तो एमए से उन्होंने अंग्रेजी किए हैं, एमए किए हैं अंग्रेजी से, फिर और वो विश्वविद्यालय था इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक है, फिर उसके बाद 1941 में ICS परीक्षा उत्तीर्ण किए, प्रशिक्षण के लिए अमेरिका गए और उसके बाद बिहार में शिक्षा सचिव भी हो गए। ठीक है ना, देखो फिर कार्य उन्होंने क्या क्या किए उसके बारे में जानते हैं। सन 1944 में बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया। ऑल इंडिया रेडियो में महानिदेशक रहे। फिर सूचना और प्रसारण मंत्रालय में हिंदी सलाहकार के पद पर भी कार्य किया। ठीक है, उसके बाद देखो हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विजिटिंग फेलो रहने के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण कार्यों से जुड़े थे। तो ये सारे थे इनके कार्य। चलिए, सम्मान क्या क्या मिले हैं इनको, सम्मान एवं पुरस्कार, वो हम लोग जानते हैं। देखिए, विद्या वारिधि की उपाधि से विभूषित किया गया है इनको। कालिदास अवार्ड और बिहार राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं। ठीक है, अब कृतियाँ के बारे में जान लेते हैं। उन्होंने अपने लाइफ में, अपने जीवन में क्या क्या लिखे हैं, क्या क्या चीज़ किए हैं। 1936 में प्रथम एकांकी मेरी बांसुरी का मंचन व सरस्वती में प्रकाशन। 5 एकांकी नाटकों का संग्रह जिसमें से भोर का तारा 1946 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद ओ मेरे सपने 1950 में, मेरे श्रेष्ठ रंग एकांकी है ये सारे। कोणार्क 1951, बंदी 1954, शारदिया 1959, पहला राजा इतना, दशरथ नंदन 1974, कुंवर सिंह की टेक 1954 और गगन सवारी 1958 के अलावा 2 कठपुतली नाटक भी लिखे हैं। ठीक है, ये सारे चीज़ उन्होंने लिखे। 10 तस्वीरें और जिन्होंने जीना जाना में रेखाचित और संस्मरण है। परंपराशील नाट्य 1960 उनकी समीक्षा दृष्टि का परिचायक है। बहुजन संप्रेषण के माध्यम से जनसंचार पर विशिष्ट पुस्तक और बोलते क्षण निबंध संग्रह है। देखिए, कई सारे चीज़ उन्होंने लिखे हैं, एकांकी लिखे हैं, नाटक लिखे हैं, उसके बाद निबंध भी लिखे हैं इन्होंने। ठीक है ना, तो ये सभी चीज़ों उनके कृतियाँ थी जो जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो चलिए अब इस पे आधारित हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। और आप लोगों के बुक में जो लिखा है चैप्टर उसका नाम है ओ सदानीरा। ठीक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है ये आप लोगों के बुक का, ओ सदानीरा चैप्टर। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कहा गया है कि ओ सदानीरा शीर्षक जो निबंध है आप लोगों के बुक में वर्णित मन कैसे ताल है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये रिपीटेड प्रश्न है, कई बार आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे जब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो इसका सही उत्तर है गहरे और विशाल। ठीक है, देखिए ओ सदानीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन जो है वो किस प्रकार के ताल के रूप में बताया गया है, तो गहरे और विशाल का। तो एक का सही उत्तर क्या हो गया, डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न देखते हैं कि ओ सदानीरा निबंध जो है वो किस पुस्तक से लिया गया है। ठीक है, तो ओ सदानीरा जो है वो निबंध है जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा गया। तो ये लिया गया है आपका बोलते क्षण से, बोलते क्षण पुस्तक से लिया गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, जो ओ
जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा ही लिखा गया है। 2 का सी राइट हो जाएगा। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं कि गंडक नदी का जल सदियों से क्या है। देखिए गंडक नदियों का जल जो है वो सदियों से चंचल रहा है। क्या है? चंचल। ये आप लोगों के बुक में जब पढ़ोगे लाइन तो ये आपको देखने को मिलेंगे। और ये भी प्रश्न है कि वो सदानीरा जो है वो किस नदी को निर्मित बना के लिखा गया है, तो वो गंडक नदी को ही निर्मित बना के लिखा गया है। अगला है 4 नंबर कि सरैया मान तल जो है ताल का जल कैसा है। देखिए सरैया मान ताल का जो जल है वो स्थिर है। क्या है? स्थिर है। ये भी प्रश्न है आप लोगों के बुक में। 5 नंबर है कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्माध मानव एक ही सिक्के के 2 पहलू, यह पंक्ति किसके द्वारा लिया गया है। तो यह पंक्ति जो है लिखी गई है जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा आप लोगों के ओ सदानीरा बुक में ही, चैप्टर में ही। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 5 का डी करेक्ट हो जाएगी। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखते हैं कि रामपुरवा कहाँ है। देखिए पूछता है इस बुक में आप लोगों के ओ सदानीरा चैप्टर में, तो रामपुरवा कहाँ है, तो वो बोलता है, आगे से जवाब आता है कि भितिहरवा के पास। क्या बोलता है? भितिहरवा के पास। तो 6 का सही उत्तर आप लोगों का ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, एक बार ज़रूर इस टॉपिक को पढ़ लेना, इस चैप्टर को, उसके बाद ये सारे प्रश्न देखना। ठीक है, तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। नेक्स्ट है 7 नंबर कि गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी थी। वो सदानीरा चैप्टर जो है इसमें जो बनाया लिखा गया है किसके बारे में, तो ये लिखा गया है महात्मा गांधी के बारे में। ठीक है, तो गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे जो जगह दिया था उनका नाम था मठ के महंत ने। ठीक है, 7 का सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि गांधी जी की झोपड़ी को डैश ने जला दिया था। देखिए गांधी जी की जो झोपड़ी थी कौन जला दिया था, तो वो एमन साहब के कर्मचारियों ने। 8 का सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर है कि बहुजन संप्रेषण के माध्यम जो पुस्तक है वो किसने लिखा है, तो पता ही होगा जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा ये लिखा गया है। तो 9 का सही उत्तर बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बहुजन संप्रेषण के माध्यम जो पुस्तक है ये जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा गया है। अगला है कि ओ सदानीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आते हैं, तो हम लोग सबसे पहला ही क्वेश्चन किए थे कि ओ सदानीरा निबंध। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे निबंध जो है ये शीर्षक के अंतर्गत आते हैं, विद्या के अंतर्गत ये शीर्षक। ऑप्शन नंबर 10 का ए राइट हो जाएगा। 11 देखते हैं कि ओ सदानीरा निबंध जो है वो बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है, तो देखो चंपारण क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है। ठीक है, 11 का डी। जब महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह करने आए थे बिहार, उसी के आधार पे ये ओ सदानीरा चैप्टर लिखे गए हैं। ठीक है, अगला है राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन होगा यहाँ पे। ठीक है, इसको सही कर लो। गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा। देखिए राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का जो सामना करना पड़ा वो आपको यहाँ पे राइट हो, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1325 ईस्वी में राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना करना पड़ा था। ठीक है, तो 12 का सही उत्तर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 13 नंबर देखते हैं कि पुंडलिक जी कौन थे। देखिए पुंडलिक जी जो थे वो गांव के शिक्षक थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा 13 का। 14 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि जगदीश चंद्र माथुर जी को मिली। माथुर जी का मतलब यहाँ पे हुआ जगदीश चंद्र माथुर जी, उनको मिला था यहाँ पे विद्या वारिधि उपाधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा था 1325 ईस्वी में, करना पड़ा था दोस्तों इसका गयासुद्दीन तुगलक का। ठीक है, तो 15 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि गांधी जी चंपारण में कब आए थे, तो गांधी जी चंपारण में आए थे अप्रैल 1917 ईस्वी में। ठीक है, 16 का राइट आंसर डी आपको याद रखना है, चंपारण आए थे महात्मा गांधी जी। ठीक है, तिनकठिया प्रथा का संबंध क्या है। देखिए तिनकठिया प्रथा जो था वो नील की खेती से संबंधित थे तिनकठिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 17 का डी। 1/3 भाग में यहाँ पे बताया गया था कि नील की खेती करने के लिए मजबूर किया गया था। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा।
अगला है कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था। देखिए जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 16 जुलाई 1917 ईस्वी को हुआ था उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 16 का क्या हो जाएगा ए, सॉरी 18 का ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। उन्नीस नंबर है कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया। देखिए वैशाली महोत्सव का बीजारोपण आप लोगों को पता ही होगा 1944 ईस्वी में किया था जगदीश चंद्र माथुर जी ने। 19 का बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है कि ओ सदानीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है। तो ओ सदानीरा चैप्टर जो है मैंने आपको पहले ही बताया कि गंडक नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया था। तो 20 का राइट आंसर 20 बी के साथ हम लोग को चलना है। अगला देखते हैं कि बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया। देखिए अभी जस्ट फिर से क्वेश्चंस आ गया, जगदीश चंद्र माथुर जी। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है 22 नंबर ओ सदानीरा के लेखक। भाई सिंपल है, अभी हम जितने भी पढ़े हैं वो सारे के सारे जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखे गए ओ सदानीरा चैप्टर ही पढ़े हैं। तो 22 का सही उत्तर क्या हो जाएगा ए। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे टोटल 1 से लेकर 22 तक क्वेश्चंस किए हैं और मैंने आप लोगों को जो जीवन परिचय बताया है जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखे गए ये ओ सदानीरा चैप्टर के बारे में, वो सारे चीज़ हम लोग इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। इसके अलावा इस टॉपिक से, इस चैप्टर से एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा। तो इसी तरीके के और भी वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों हर एक सब्जेक्ट का, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग बाय बाय सभी को।